So, welcome back, students. As promised, today we are back, and I am going to introduce you about the physics, especially for the class 12th. और जो कल हमने बातें करी थी, इट वाज फिजिक्स इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दी थी, वो थी क्लास 11th के लिए। वो वीडियो आप देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें हमने आपको बताया था कि क्लास 11 की फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो और हर टॉपिक की क्या क्या वेटेज है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the physics and the contents of the physics in class 12th. अब क्लास 12th क्लास 11 की फिजिक्स से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज 12th क्लास में आपको बोर्ड भी देना है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसके एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं, एंड along with that you also have to prepare for the competitive exams. Now the good thing about the board exams is pattern is already defined, marks are already distributed for every topic. वो मैं आपको बताऊंगा आज किस किस टॉपिक की कितनी कितनी वेटेज है, अगर बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एनडीए, जेई या नीट एग्जाम्स की बात करें, उनका सिलेबस सिर्फ +2 तक लिमिटेड नहीं है, उनका सिलेबस क्लास 11th का भी कंबाइंड आता है। तो जो वेटेज है वो अकॉर्डिंगली टोटल दोनों सालों की होती है, प्लस 11th क्लास एंड 12th क्लास की। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आता है, तो जो वेटेज होती है वो क्लास 12th के टॉपिक्स को होती है। नाउ दैट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, you name it, board examinations, competitive examinations, including JE, NEET and NDA, preparation style is little different. बोर्ड के में थ्योरी के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वही मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस to you the concept of physics or the contents. तो जैसा कि आप देख सकते हो, if we talk about the chapter number 1, it is basically dealing with electric charges and fields. यहाँ पे here we study about the concept of the charge, concept of electric field, concept of forces between two charges. तो वो forces को define करता है Coulomb's law. Now all these concepts, they are useful in understanding the concept of potential and capacitance जो next आता है. It also forms the basis for the working of the electronic devices, gadgets. So this becomes very important. This actually is really important और class 12 की physics यहाँ से शुरू होती है। तो जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, बोर्ड का पेपर 70 मार्क्स का आना है, तो उसमें 5 मार्क्स की इसका कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो एनडीए, जेई और नीट की कंट्रीब्यूशन है इस टॉपिक की उन एग्जामिनेशंस में, वो याद रखिएगा कंबाइंड है क्लास 11th और क्लास 12th का। डोंट थिंक इसकी परसेंटेज कम है, उसका सिलेबस ज्यादा है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्लास 12th का है। तो देयर वी कैन सी 3% वेटेज फॉर एनडीए एंड अराउंड 3% वेटेज फॉर जेई मेंस एंड नीट। So going to the next, we have electrostatic potential and capacitance. This is the chapter number 2. So this is what I told you. जो भी चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे, जैसे चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कूलम्स लॉ हो गया, वो सारे कंसेप्ट्स बेस बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटेंस। And here we study what is electrostatic potential energy, what are conductors and insulators, what is capacitance. In this chapter the concept of capacitance is introduced. आपने देखा होगा कैपेसिटर मार्केट में बहुत जगह गैजेट्स पे लगा हुआ, you know, small device. So here we learn how the capacitor actually works, and you can see the contribution in the all competitive exams. 5 marks for बोर्ड आपका 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का थ्योरी होती है। तो प्रैक्टिकल आपके स्कूल या कॉलेज जिसमें आप जाते हो वो डिसाइड करते हैं, और 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। एंड इफ यू हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इट इज ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. इट्स 1% फॉर एनडीए, 3% फॉर जेई मेंस एंड सिमिलरली फॉर नीट। तो अभी आपने देखा होगा क्लास 12 की फिजिक्स मेनली डील कर रही है शुरू में चार्जेस के साथ, वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल के साथ, कैपेसिटेंस। दीज आर, नाउ वी आर इनटू सम वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
और अगर क्लास 11 की फिजिक्स आपको याद हो, शुरुआत में वी वर ओनली स्टडिंग अबाउट मैकेनिक्स। तो ये कुछ बिगर पार्ट्स हैं फिजिक्स के जिनको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है फॉर योर बेनिफिट। नाउ कमिंग टू द चैप्टर नंबर 3, इफ यू हैव अ लुक here we are going to study about the current and electricity। अब देखो कहां से शुरू हुआ, चार्ज से, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पिछले चैप्टर्स की बात करें, फिर कैपेसिटेंस आ गया। अब जब ये सब समझ लिया, फिर जब चार्ज फ्लो करता है, व्हेन चार्ज फ्लोस देन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, and if there is a flow of current then we have electricity। So here is a chapter titled current and electricity। So what do we study in this? We talk about Ohm's law, we talk about dependency of current on the temperature, we talk about all other parameters, you can say cells। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं सेल्स की वोल्टेज मेजर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो हम यूज करते हैं सेल्स की वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वो स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। हम कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे बताए जाते हैं विच आर इफेक्टिवली डीलिंग विद द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यू लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस ऑल्सो, बिकॉज जहां पे करंट आएगा रेजिस्टेंस आएगा। ओके, P इज इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, बट हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं ओम्स लॉ को भी। So if I go to the next chapter, it is about the moving charges and magnetism, chapter number 4। See how beautifully it is correlated with previous topics। चार्ज, आप इफेक्टिवली देखो, चार्ज से करंट आया, अब करंट से मैग्नेटिक फील्ड आई। करंट जब फ्लो करता है तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। चार्ज जब फ्लो करता है करंट जनरेट होता है, और जब करंट फ्लो करता है देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो इन दिस चैप्टर देन वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिज्म। नाउ देयर आर डिफरेंट लॉज, एज यू कैन I have displayed the contents of this topic। Here we are talking about the Biot-Savart law, एम्पेयर सर्किट लॉ। ये सारे लॉज हैं जो डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स बन जाते हैं, क्वांटिटीज जो हैं सारी वेक्टर्स हैं। तो वी नीड टू डिवाइस फ्यू रूल्स, फाइंड दीज डायरेक्शंस ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, they all are correlated। और इसी में अगर आप मैग्नेटिज्म की बात करोगे तो करंट तो आएगा ही आएगा। फिर एम्पेयर क्या है, एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ ए करंट, बट फिर उसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा अभी तक व्हाट आर वी डूइंग इन क्लास 12 फिजिक्स, जहां से शुरू हुई है अभी। वी हैव डेल्ट विद चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, नाउ वी आर इनटू मैग्नेटिक फील्ड and magnetism, and you can already I can obviously see the contribution बोर्ड में 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होकर इनके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंट्रीब्यूशन की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो 4% फॉर जेई, 3% फॉर नीट एंड 2% फॉर एनडीए। सी डोंट थिंक कंट्रीब्यूशन इन एनडीए इज लेस, द इशू इज हाउ द एग्जाम इज कंडक्टेड। अगर एनडीए की बात करो तो मेजर पेपर होता है मैथ्स का। अब ये फिजिक्स एक पार्ट है जनरल साइंस के पेपर का, तो उसमें फिजिक्स 100 मार्क्स की आनी। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा है 100 मार्क्स इफ यू थिंक लाइक दैट, ठीक है। बट जेई में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग पेपर होने हैं ऐसे नीट में जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो दिस इज द रीजन थोड़ा सा उसमें उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है, बट रेशियो वाइज फर्क नहीं। ओके, so going to the next chapter, magnetism and matter। स्टूडेंट्स क्या हो गया, चार्ज हो गया, करंट बन गया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब मैग्नेटिज्म की बात होती है क्लास 12 की। वो आपने देखे होंगे वो परमानेंट मैग्नेट्स, ब्लैक ब्लैक कलर के चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अब though they are like toys for a lot of people, but we have to study it in detail कि एक्चुअली में ये मैग्नेटिज्म बिहेवियर आ कहां से रहा है।
कौन कौन से टाइप के मटेरियल्स हैं? यू कैन सी इन द कंटेंट्स वी स्टडी अबाउट फेरोमैग्नेटिक, paramagnetic, diamagnetic, all these materials are studied. And one of the most interesting concept which is understood here is the concept of Earth's magnetic field. Because we all know that Earth has a magnetic field around it. How it is generated, इसकी direction क्या है? These all topics are taught to you. Quite interesting. Have a look at the physics in general. Physics is something which will tell you what is happening around you. जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हो फिनोमिनन सारे, आप उनको ऑब्जर्व करते हो और आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो. So this is physics. And still it is not over. We are into the middle of it. तो यहाँ तक ये हो गया हमारा magnetism and matter. A contribution is displayed on the screen. Students, 5 marks questions are going to come in the board examinations. I am telling you, 12th का जो board का paper है, marks are clearly distributed every topic. Pattern of the paper is already defined. We prepare you according to that. Don't need to worry. In the competitive exams, as I've already told, whole class 11th and class 12th is there. Now weightage is according to that. Have a look. 2% for NDA for this topic, 3% weightage for JEE, and 3% for NEET. So going to the next chapter, which we then comes into the study preview. It is electromagnetic induction. What do you think electromagnetic induction would mean? क्योंकि इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही रहा हूँ टॉपिक्स की, और थोड़ा सा बीच बीच में बात भी करते रहे कि एक्चुअली में टॉपिक है क्या. अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ लिया, अर्थ का पढ़ लिया, मैग्नेट्स का पढ़ लिया. नाउ देन व्हाट वी से इज हाउ टू जनरेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन सम ऑब्जेक्ट. अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, टेक्निकल लैंग्वेज तो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब एक्चुअली हम पढ़ाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा एसी जनरेटर होता है. आई मीन लाइट कहीं तो जनरेट हो रही है ना. तो इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में कुछ इंट्रोड्यूस करना, कुछ प्रोड्यूस करना. तो हाउ टू जनरेट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हाउ टू जनरेट दिस इलेक्ट्रिसिटी इन पर्टिकुलर, क्योंकि कहीं तो ये जनरेट हो रही है ना. तो इंडक्शन मीन्स जनरेशन. So as you can see the topics here, we understand how the EMF electromagnetic field is introduced. इसमें concept of inductance भी आना शुरू हो जाता है, and there are then different laws which control this. उसमें से Faraday's laws and Lenz's laws is one of the most important laws. So we derive the equations of these all waveforms which have to be generated. Okay, and the contribution you can see. Board exams, if you can see, most of the topics are equally divided, so it's 4 marks for 12th class board. And then the contribution to NDA is approximately 2%, for JEE it's 3%, and accordingly for the NEET. So every topic is important. वो बोलते हैं ना बूंद बूंद करके समुंदर बनता है, वो झूठ नहीं है. हर टॉपिक की अपनी एक contribution है, and then the paper is made of 100 marks. So don't ever think 2% will mean nothing. No, they all combine to give you a good rank. Okay, so cadets and students, let's go to the next chapter which we studied in class 12th. It's about the alternating current, AC. जैसा कि मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर लिया, फिर हमने ये स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रही है. मैंने वहां पे क्या यूज किया था, एसी जनरेटर. अब मान लो एसी वोल्टेज जो करंट है घरों में जो आता है हमारे पावर लाइंस में, वो भी बन गया. अब वो स्टडी करना है जो वो बना है, जो एसी वोल्टेज करंट बना है उसको स्टडी करना है. तो हियर इज द चैप्टर व्हिच इज गोइंग टू टेल अबाउट दैट. So what do we study here? We study the waveforms. We study how the circuit is going to behave for इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर. इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन. आरसी भी हो सकता है, आरएल भी हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस इंडक्टर भी हो सकता है, तीनों का भी हो सकता है. एलसीआर आप देख रहे हो या आरएलसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस.
So here basically we will be studying about the, you can say, the effect of AC voltage or current on these three elements: resistance, inductance, and capacitance. Clear? A weightage in board marks is 4 marks, and correspondingly I have displayed what is the weightage for every competitive exam at Chandigarh Defense Academy. We will prepare you for all examinations. बोर्ड तो होएगा ही, पर व्यू में आ ही जाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करेंगे बाकी तो सब आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, so now coming to the next chapter, then we have electromagnetic waves. अच्छा, अभी एक बार दोबारा से बता दूं क्या क्या हुआ, क्या क्या पढ़ा हमने. We studied about the charge, the beginning. प्लस टू क्लास 12 की फिजिक्स की बात करें अगर, we studied about the charge, studied about the electric field, potential, and we talked about capacitance. अब करंट आ गया, करंट के बाद flow of current, circuits, electrical circuits and currents, and then we came into the magnetic field, concept of magnetic field. फिर मैग्नेटिज्म आ गया, देखो कैसे लिंक हो रहा है, स्मूथली चल रहा है सारा कुछ. और फिर मैग्नेटिज्म से हमने मटेरियल्स पढ़ लिए, मैग्नेटिक मटेरियल्स, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आ गई. फिर हमने ये पढ़ लिया कि एक्चुअली में ये वोल्टेज करंट सब जनरेट कैसे होते हैं, जो एसी वोल्टेज जो भी हैं हमारे, जो भी घरों में सप्लाई भी आती है जो मीटर्स में, वो जनरेट कैसे होते हैं. फिर उसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये भी हम पढ़ेंगे दैट हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस in alternating currents chapter. Now physics is changing little bit because it is almost done. ये हम इसको जो भी हो गया है इसको हम बोलते हैं concept of electrostatics and magnetism. Now we are going into the field of electromagnetic waves. यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है that what is electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ना. विबग्योर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सारे वेवलेंथ्स के कलर्स हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के. ये तो बहुत बेसिक हो गया. वी आल्सो स्टडी देन हाउ द वेव प्रोपगेट्स. इट्स बिकॉज दिस इज क्लास 12th, इट इज नॉट 10th क्लास. सिंपल स्टोरीज नहीं होंगी यहाँ पे कि एक्चुअली में ये हो रहा है. वी विल बी यूजिंग द इक्वेशंस एंड मैथमेटिक्स टू प्रूव ओके द वेव इज actually propagating. And what is the velocity of the wave? Is every wave traveling with the velocity of light? What is the effect of the medium? So many factors. So this is what is being taught here. And as you can see, 4 marks question or distributed questions are going to be there in board examination for class 12th. And then there are few questions in the competitive exams as well. Weightage I have already displayed. It is 2% for the respective competitive examinations. NDA में इसकी contribution थोड़ी सी कम हो जाती है. Okay, NDA का syllabus, I am telling you, NDA का physics का syllabus, it's not covering every topic of 11th and 12th. वो हमें पता है, तो वो हम आपको बताएंगे, तो पढ़ाएंगे भी. बट एक क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कई बार हमने देखा है. So going to the next topic, chapter number 9. It is ray optics and optical instruments. Students, this is now different field of the physics. Here we are done with the electrostatics, magnetic fields, electromagnetic waves, वो हो गया. यहाँ पे डिफरेंट फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई है. अब आपको सेक्शन समझ में आ रहे होंगे फिजिक्स के. क्लास 11th में मैकेनिक्स था, रोटेशनल मोशन तक चला था, ग्रेविटेशन तक चला था. फिर हम थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं, फिर हम वेव्स ऑसिलेशंस में चले जाते हैं. 11th क्लास की बात करें अगर, तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं फिजिक्स की which are being taught in systematic way. अब इसका ज्यादा लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, क्योंकि फील्ड ही डिफरेंट है. इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स. दिस इज नोन एज द ऑप्टिक्स फील्ड. कौन सा सेक्शन है ये फिजिक्स का? ऑप्टिक्स. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड, व्हाट आर आवर मिरर्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्प्लेड द कंटेंट्स, मेन कंटेंट्स जो आप पढ़ोगे.
उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इमेजेस बनती कैसे हैं, नॉट ओनली फॉर मिरर्स, इवन फॉर लेंसेज। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, वो सब पढ़ते हैं हम यहाँ पे। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सिमिलरली डबल कन्वेक्स लेंस होता है, डबल कनकेव लेंस होता है, उनकी डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, दैट इज बीइंग ऑल taught here. And not only that, if you see last point, optical instruments, if you can see the content of this chapter, optical instruments have to be studied in detail. Now basically there will be two which includes microscope and telescope. तो स्टडी उनकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, हाउ डू you use them, what are the equations which are controlling their design, got it? And these instruments, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो टॉपिक है, ये एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे रियली डू आस्क अबाउट दीज ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. So you can see what is the contribution of this. You can see it's 9 marks in board because it is one of the biggest chapter in class 12th. बहुत बड़ा है. कंटेंट्स मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट लिखे हैं, थोड़े से हटा दिए बीच में से, बट ये आइडिया देने के लिए आपको कि एक्चुअली क्या क्या पढ़ेंगे क्लास 12th में. और उसमें से एक ये नया चैप्टर आया ऑप्टिक्स का. एंड यू कैन सी द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जेई is 5% and for NEET also it is 5%. Clear? अब ऑप्टिक्स हो गया. Now we are into a different field of physics. If we go to the chapter number 10, here we are going to talk about the wave optics. अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं होगी यहाँ, क्योंकि वो हमने सीख लिया ऑप्टिक्स में क्या होता है. वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी. In wave optics we are going to study about the light. Yes, how light propagates, how to, अगर आप उनको कंबाइन कर दो, how do they interfere. Interfere is just a technical word which we define कि जब दो लाइट सोर्सेज आपस में सुपर इम्पोज कर दो, दो टॉर्चेस रख दो, जस्ट थिंक लाइक दैट, तो क्या वो इफेक्ट होगा उनके रेज का मिलने का. दो सोर्सेज की लाइट अगर आप मिला दोगे, क्या इफेक्ट होगा. So this is all is taught in detail in form of two main topics. One is Young's double slit experiment and other one is diffraction through the single slit. Not only this, we also study about the Huygens principle. Huygens principle is the basis which explains how the light reflects and light refracts to phenomena. But basically, you can say the crux of this chapter is we are going to study the light, the behavior of the light, the interference of the light, and how is this light is reflecting and refracting. Refracting. Okay. And I have already displayed 7 marks contribution in the board, so these chapters are important. NDA doesn't ask anything about from this. NDA, as I told you, for the competitive exam, their syllabus is limited. It is distributed in 11th and 12th, but not the every topic. तो यहाँ पे इस चीज को वो ज्यादा नहीं पूछते हैं. हाँ, but if you talk about JEE mains and NEET, it is very important from that point of view, and there is no compromise on that. It's all like 4% weightage to both JEE and NEET. Clear? तो ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है अभी, तो जो हमने पढ़ना है. अगर आप नेक्स्ट चैप्टर देखोगे, ऑप्टिक्स हो गया, मैंने बोला था. क्या क्या हो गया. एक शुरुआत में क्लास 12th में शुरुआत में हमने क्या पढ़ा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड्स, करंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां तक पढ़ा. फिर फिजिक्स थोड़ा सा चेंज हुई. फिर फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे क्लास 12th में, ऑप्टिक्स के बारे में, मिरर्स, लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, नेचर ऑफ द लाइट, एज आई टोल्ड यू. नाउ फिजिक्स
different domain. Here we talk about the dual nature of wave and matter. Basically, what here we are going to study is that how the emission of the electrons takes place. What do you understand by emission? Basically, what we are understanding here is that how the light affects when it falls on something, falls on any material. हम यहाँ ऑप्टिक्स नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जब लाइट किसी मेटल पे मान लो स्ट्राइक करती है तो उस मेटल जो पीस है जो आपने रखा हुआ है जिस पे आप लाइट स्ट्राइक करवा रहे हो, what is the changes taking place in that piece of metal or in any object, और फिर वेव्स का क्या इफेक्ट है उस पे, क्या वेव की वेव नेचर है या उस दूसरी नेचर भी है, या पार्टिकल की सिर्फ पार्टिकल नेचर है या उसकी वेव नेचर भी है. So this is being how it is taught here. This is what is being taught here, as should I say. Got it? Contribution you can see 4 marks definitely from the board's point of view. Again, it is not in the, you can say, syllabus of NDA, but it's definitely there in the field of, in the competitive exams syllabus of JEE and NEET. So I hope you are following up. I hope you are understanding what are the major topics which we are going to study in class 12 physics. We still have left few. So we are at the chapter number 11. Let's go to the next chapter. Atoms. This you can observe now, this part of the physics as modern physics. In atoms, we are going to understand the structure of the atom. How atoms is, you know, how the atoms get excited, what is their excitation state, how much energy do they need, how much energy do they emit when the radiations are emitted. All that phenomena is studied. Now we are going into the atomic structure. We are going into the atomic structure. And as you can see, we are going to talk about the energy levels, Bohr model of the atom. These are some few things which will be taught to you. Contribution, if you see from the point of view of board examination, definitely 4 marks. Questions are to be there, will be there. It could be combination of small questions or bigger questions. Okay. And if you talk about again from NDA point of view, students, NDA is not much worried about asking you about the atoms and the entrance level exam for them. But definitely JEE and NEET give weightage to this topic according to the displayed data. Clear? So if I go to the next chapter, chapter number 13 is nuclei. कहाँ आ गए हम, कौन सी फील्ड के फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स. और मॉडर्न फिजिक्स कहाँ जा चुके हैं, कहाँ से शुरू हुआ हमारा, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो शुरू में चैप्टर आया था अभी एक चैप्टर पहले. देन वी स्टडीड अबाउट द एटम्स. अब अगर एटम्स में आ गए हो, इज इट पॉसिबल वी विल नॉट स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी? So that has to be taught because there is, I mean, atoms are related to it. So we study about the nuclear reaction in this chapter. So basically we are dealing with the nuclei. You know, nuclei is a word जो आपको बता रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है. ये कहाँ से आ रहा है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से. तो आप देख सकते हो मेन टॉपिक्स हम क्या स्टडी करते हैं इसमें. इट्स मेनली अबाउट रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, radiations. There are few experiments which are being taught here, like you can say न्यूक्लियस किस चीज का बना हुआ है. और फिर हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है. So basically here we are going to talk about the radioactive materials and their properties. Weightage is being displayed to you, 4 marks for CBSE board and correspondingly 5% and 5% for JEE and NEET. NDA is again not much concerned about this radioactivity, so it is not in the syllabus of NDA. So coming to the, I think we are at the chapter number 14. This is also the part of the modern physics. अगर हम इस section को बोलें, about semiconductor devices and circuits and simple circuits, not very too complicated.
is a material, okay, which we all know, but what it is made of, how it is made, yes, how it is used to design simple circuits, simple, you can say elements like diode. How then diodes are being used to design rectifiers, simple circuits, not too complicated. That is being taught to you. Now, atoms, nuclear radiation does not concern with this. This is basically, now we call it as electronics field of the physics. Here we are dealing with electronics. And as you know, semiconductor is the material which is used to manufacture every digital device, be it your computer, be it your smartphone. So basis ये रहता है इसका. And here we are then studying about, you can say, different types of diodes, Zener diode, what is a voltage regulator, different simple circuits, not too complicated. But students, this is that chapter which students tend to take it lightly, but questions are asked in good number from this topic, because this is actually not taking you to the field of engineering, electronics engineering. So be it any competitive exam, even NDA asks questions from this, as I mentioned there. Not many, but they do. But they really do. And again, from the JEE and NEET point of view, this chapter is very important. Though it comes in the end, students tend to take it lightly, which I will request not, you should not take this lightly, but it is of significance. And you can see the contribution in the board marks. So you can total it out. I have totaled it. So it comes out to be 70 for the CBSE for class 12. These are the total chapters which are in class 12 physics according to the latest updated syllabus. As the time, depending upon the time, we get few add-ons, और वो जो भी चेंजेस होती हैं वो हम अपडेट कर देते हैं अपने करिकुलम में. जो भी सेशन के लिए चेंजेस होती हैं वो हम आपको पढ़ाते हैं. So now I have introduced class 11 physics and class 12 physics. You have some idea about what you are going to study in class 11th. For those students who are coming from 10th, and for the students who are coming from 11th to 12th, they also have some idea what they're going to study in class 12th. In the coming lectures, starting from tomorrow, I will be taking up every topic day by day, and you will be getting the updated lectures very soon. So I hope to see you, and I hope that you see our lectures and you learn and achieve success in your life. So it's me signing off for today. I'm Samit Pal Singh. I'm Actuary Physics at Chandigarh Defence Academy, the prestigious Defence Academy who will train you for all the competitive exams, especially NDA. Thank you.